आए थे संसार में भगवान को पाने, आप भी तो उलझे पड़े हैं। आप कौन से नहीं उलझे? आप भी तो नारद जी की तरह रो रहे हैं। लेकिन आपका ये रोना सच्चा है कि झूठा है? बताओ, नारद जी का रोना सच्चा था कि झूठा था? जोर से, जोर से, और जोर से बोलो। हाँ, झूठा था, क्योंकि वो सब माया है। जैसे आप पिक्चर देखने जाते हैं तो पिक्चर थिएटर में जहां पे आप बैठते हैं वहां सामने एक व्हाइट कलर का पर्दा होता है। सिर्फ उस पर्दे पर पीछे से लाइट मारी जाती है, उस लाइट में चित्र नजर आते हैं और वो चित्र आपको हमें मूवी के रूप में दिखते हैं। वो सिर्फ क्या है? एक लाइट, एक प्रकाश है। व्हाइट पर्दे में पढ़ करके उसका रिएक्शन आप देख पाते हैं। उसी तरह संसार व्हाइट पर्दे की तरह है, और इस व्हाइट पर्दे में कोई चित्र नहीं है। उस कैसेट में जो जो भरा होता है वो उसमें दिखाई पड़ता है। उसी तरह आपके मन में जो जो भरा पड़ा है कई जन्मों से, वो आपको यहां भासता है, दिखता है, लगता है। होता कुछ नहीं है, सब वाइट है, ये सफेद है, कुछ नहीं है। प्राण निकल गए, कुछ नहीं बचा। जैसे छोटे छोटे बच्चे रोते रहते हैं, उनका रोना सच्चा होता है कि झूठा? कुछ बच्चे झूठे ही रोते रहते हैं, रोते उन्हें रोना है बस। ऐसे ही कुछ लोगों को रोना है। जैसे बच्चों का रोना झूठा है, ऐसे आपका और हमारा रोना भी झूठा है। रोना ही है तो भगवान के लिए रोइए, भगवान के लिए रोना सच्चा है। संसार का रोना झूठा है। इसलिए गोपियां कहती हैं, जब उद्धव जी आए और भगवान का संदेश लेकर आए, गोपियों से, मां यशोदा से मिले और मां से कहा, न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुता दया, नात्मीयो न परश्चापी, न देहो जन्म एव च। मां यशोदा रो रही हैं, उद्धव क्या हमारे कन्हैया को हमारी याद नहीं आती? एक बार जाकर उनसे कहना कि तेरी माँ के लिए नहीं पर उस गंगी गाय के लिए तो कन्हैया वापस आ जा, जिस गाय का दूध तू थनों में मुंह लगाकर पिया करता था। जब से तू गया है ना कन्हैया, गायों ने दूध पीना छोड़ दिया है। तेरी याद में बस उस राह को टुकुर टुकुर देखती हैं जिस रास्ते से चलकर तू गया था। कृष्ण के प्रेम में वो गाय रोती है, वो पक्षी रोते हैं, वो गोपियां रोती हैं। माँ यशोदा का हाल बुरा है, रो रो कर नंद बाबा समझाते रहते हैं माँ यशोदा को। और भगवान ने क्या कहा है, श्याम सुंदर की हर बात उद्धव जी ने माँ यशोदा को सुनाई। माँ यशोदा ने रोते हुए कहा, उद्धव क्या हमारे कन्हैया को हमारी याद नहीं आती? आती है माँ, इसलिए तो भेजा है। रात भर कृष्ण की चर्चा यशोदा से करके उद्धव जी जब गोपियों के पास आए, एक पेड़ की छांव में सारी गोपियां बैठी हैं और उद्धव जी आए। गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं, अरे सखी आज हमने सपने में कृष्ण को देखा है। एक सखी ने कहा, आज हमने भी देखा है। क्या देखा है? बोले, आज हमने मटकी चुराते, माखन चुराते हुए देखा है। आज हमने उसे रास रचाते देखा है। आज हमने उसे ये लीला करते देखी, वो गिरिराज जी उठाते देखा, कभी ये करते देखा। गोपियां अपना अपना सपना सुनाती हैं और राधा रानी से पूछती हैं, सखी तू बता आज आपने कौन सा सपना देखा? राधा रानी बोलती हैं, मैंने कुछ भी नहीं देखा। सखियों, तुम कितनी भाग्यशाली हो कि सो जाती हो, सोने के बाद तुम्हें सपना आता है और सपने में कृष्ण का दर्शन हो जाता है। हम तो ऐसी अभागिन हैं कि कृष्ण के वियोग में हमें नींद नहीं आती। जब नींद नहीं आएगी तो सपना नहीं आएगा, सपना नहीं आएगा तो कृष्ण का दर्शन नहीं होगा। तुम सपने में देख लेती हो, हम तो अभागिन हैं, हम सपना भी नहीं देखती तो कृष्ण को क्या देखेंगी।
ऐसी राधा रानी जो कृष्ण के लिए केवल रोती हैं और हे कृष्ण कहकर कभी मूर्छित होती हैं। सारी गोपियां राधा रानी का ये हाल देख करके बड़ी दुखी हैं। राधा रानी के पांव में कोई घाव हो गया है। सखी ने कहा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं सखी, बस यूं ही चोट लग गई। अरे कुछ तो बता क्या हुआ? बोले जब श्याम सुंदर जा रहे थे ना तब चोट लग गई थी। तो कन्हैया को गए तो सालों हो गए, तुम्हारी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई? बोले नहीं ठीक नहीं हुई। क्यों? बोले चोट लगी है, रोज कन्हैया आते हैं और हमें मलहम लगाते हैं, और जब मलहम लगा करके चले जाते हैं तो हम फिर इस घाव को कुरेद करके फिर ताजा कर देती। क्यों ऐसा क्यों करती हो? राधा रानी ने कहा कि इस घाव पर मलहम लगाने के बहाने कृष्ण आते हैं। यदि ये घाव ठीक हो गया तो कन्हैया आना छोड़ देगा, इसलिए इसे ताजा रखती हूँ कि कम से कम इस घाव के बहाने गोविंद का दर्शन होता है। इसलिए ये दर्द बहुत अच्छा है।